फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज स्ट्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं हिरन, गीदड़, ज़ेब्रा या फिर घोड़ा। तो कौन से ऐसे एनिमल है जिनमें हूफ्स नहीं पाए जाते हैं? क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गीदड़। ठीक है, जो जैकॉल होता है इसमें खुर नहीं पाए जाते। पहले तो हम ये देख लें कि किसमें कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिनमें खुर पाए जाते हैं। तो खुर होते क्या है? खुर कुछ जंतुओं के पाँव की उंगलियों के उस अंतिम भाग को कहा जाता है, एंड भाग जो है नाखून का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो उनका भार उठाता है और केराटिन नामक नाखून जैसी जो नाखून होते हैं वो केराटिन के बने होते हैं ना, उसी की जैसी ये सख्त चीज से ढका होता है। ठीक है, खुर पाए जाते हैं, ये केराटिन से ये जो है ये ढका होता है। और खुर पाए जाने वाले जो जिन जंतुओं में खुर पाए जाते हैं उनमें है जैसे कि घोड़ा, गधा, ज़ेब्रा, जिराफ, गेंडा, दरियाई घोड़ा, हिरन, बकरी। ठीक है, तो ये सब है जिनमें खुर पाए जाते हैं। इनमें से हिरन, ज़ेब्रा और घोड़ा इसमें ऑप्शन दिए गए, लेकिन जो गीदड़ है उसमें खुर नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 2 युग्म दिए गए, हार्मोन दिया गया है और दूसरी तरफ उनका कार्य दिया गया है। तो इसमें कहा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, हार्मोन देख लेते हैं, दोनों ही साथ में देखते हैं। पहला है इंसुलिन। इंसुलिन का काम है रक्त शर्करा का नियंत्रण, रेगुलेशन करना है ब्लड की ग्लूकोज का। ठीक है, दूसरा है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन का यहाँ पे दिया है निद्रा का नियंत्रण, रेगुलेशन ऑफ स्लीप। फिर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का है कि स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का निस्सरण, यानी कि रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन का दिया गया है रक्तचाप का नियमन करना, रेगुलेशन करना ब्लड प्रेशर का। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, गैस्ट्रिन। देखिए, जो गैस्ट्रिन होता है वो जो उदर होती है, स्टमक होता है, वहां से उसमें रिलीज होता है। ठीक है, उदर में होता है। और ये गैस्ट्रिक ग्रंथियां जो होती हैं उनका पेप्सिनोजन, जो पेप्सिन एंजाइम होता है, वो एक जो है उसको जो कि अक्रिय रूप में होता है उसको सक्रिय करता है। ठीक है, ये किसका काम होता है? गैस्ट्रिन हार्मोन का काम होता है। और साथ ही साथ इसका काम होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होते हैं उसके स्रावण के लिए ये इसका मेन उसको जो है श्रावित कराता है। ठीक है, और गैस्ट्रिन का जो स्रावण है वो उदर में यानी स्टमक में भोजन के पहुंचने से आराम, जैसे ही भोजन जो है इसमें पहुंचता है ये इसका सिक्रेशन होने लग जाता है, और जो है मतलब कि तभी इसका सिक्रेशन होने लग जाता है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि गैस्ट्रिन का रक्तचाप का नियमन यानी ब्लड प्रेशर से इसका कोई रोल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बाकी यहाँ पे जो दिया गया है कि इंसुलिन का वो ब्लड शुगर जो है उसको कंट्रोल करता है। मेलेटोनिन जो स्लीप होती है उस पर उसका नियंत्रण होता है। ऑक्सीटोसिन जो होती है वो मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं उन पर इनका वर्क होता है। बाकी सबका जो है युग्म सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, पित्ताशय में गॉल ब्लैडर में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, किसका डाइजेशन ये इफेक्टेड करता है? ऑप्शंस हैं प्रोटीन का, वसा का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर न्यूक्लिक अम्ल का। तो क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, वसा का। फैट का कैसे, ये देख लेते हैं। यकृत यानी लिवर जो है वो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, और यकृत की कोशिकाओं से, लिवर की कोशिकाओं से पित्त का जो बाइल जूस जो होते हैं उसका स्राव होता है। ठीक है, जो कि मतलब कि बाइल जूस का जो है बनना होता है, उसका जो श्रावण होता है वो लिवर में होता है, लेकिन ये जो गॉल ब्लैडर होता है पित्ताशय, उसमें जाकर के ये जमा होता है। तो पित्ताशयी जो नलिका होती है वो जाकर के जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, ठीक है, ग्रहणी में ये जाके खुलती है। तो पित्त वसा के इमल्सिफिकेशन जो होती है, इमल्सीकरण में मदद करता है। मेनली जो वसा होती है, वसा ही इफेक्टेड इसलिए होती है क्योंकि वसा का मेनली पाचन जो होता है, इसका इमल्सिफिकेशन जो होता है वो पित्त जो बाइल जूस होता है उसी के द्वारा ही होता है। और इसका मतलब कि इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि वसा के बड़े बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ देना। ठीक है, तो छोटे मिसेल कण जो होते हैं उनमें तोड़ देते हैं। पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। और पित्ताशय में उपस्थित अगर वहाँ पे पत्थर जो है स्टोन, जो गॉल ब्लैडर स्टोन जो होता है वो जो उसमें जब बनने लग जाता है तो वो पित्त के स्राव को बाधित करता है। तो जाहिर सी बात है, जब उसका सिक्रेशन नहीं होगा, ड्यूडेनम में वो पहुंचेगा नहीं, तो फिर वसा का इमल्सिफिकेशन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दो इसमें भी जो है वर्ग दिए गए हैं, मतलब दो सूचियां हैं, एक में विटामिन है और दूसरे में उनका कार्य दिया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो पहला है विटामिन B12। विटामिन B12 का कार्य है प्रति अरक्तता कारक, यानी कि एंटी एनेमिक फैक्टर। एंटी एनेमिक फैक्टर का मतलब होता है कि जो है ब्लड की जब कमी होने लग जाती है, ठीक है, जब इसकी कमी होती है, यानी विटामिन B12 की जब कमी होती है तो खून की कमी होने लग जाती है, जिससे जो है एनीमिया जैसी बीमारी लग सकती है। दूसरा दिया गया विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो प्रतिस्कर्वी कारक होता है, यानी कि एंटी स्कॉर्बिक जो फैक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद विटामिन डी दिया गया है, जो कि उसमें दिया है वंध्यता रोधी कारक। ठीक है, एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर इसमें दिया गया है। और विटामिन के का है प्रति रक्तस्रावी कारक, यानी कि एंटी हीमोरेजिक फैक्टर। तो इसमें कहा गया कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, विटामिन डी, जिसका दिया गया है वंध्यता रोधी कारक, यानी कि एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर। स्टेरिलिटी मतलब कि जो है प्रजनन करने की जो क्षमता होती है उसी से ही रिलेटेड है। तो विटामिन डी का इसमें कोई रोल नहीं है। तो बाकी के जितने भी विकल्प दिए गए हैं, एक को तो हमने डिस्कस ही कर लिया था, बाकी सब जो है सही हैं। ठीक है, विटामिन डी की कमी से हम जानते हैं कि सूखा रेग यानी जो रिकेट्स होता है वो हो जाता है, हड्डियों का रोग होता है जो प्रायः बच्चों में होता है, और बच्चों में हड्डियों की जो है हड्डियां मेनली कमज़ोर होकर के सूख जाती हैं। ठीक है, ये विटामिन बी की वजह से होता है, सॉरी विटामिन डी की वजह से होता है। और यहाँ पे दिया गया है विंध्यता रोधी कारक, यानी कि एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर। तो एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर जो होते हैं ये विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, जो बांझता होती है, बांझपन जो हो जाता है वो विटामिन ई की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, कुछ स्वाभाविक गुण के कारण। ऑप्शंस देख लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इसकी आणविक संरचना के कारण, या फिर प्रकाश के अवशोषण के कारण। तो क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है उसके कारण ही हीरा जो है वो उसका जो कटा हुआ भाग होता है वो जगमगाता है। ठीक है, जगमगाहट के साथ चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, और ये इसमें जो है ये पूछा गया है, एक प्रदूषक दिए गए हैं, दूसरी तरफ होने वाली उनसे बीमारियां दी गई हैं। तो आइए देखते हैं प्रदूषक में कौन कौन सा है। प्रदूषक में पहला है पारा से मिनीमाटा बीमारी होती है, कैडमियम से इटाई बीमारी, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड आयन से अपच, इंडाइजेशन। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, फ्लोराइड आयन से अपच। फ्लोराइड आयन जो होता है उससे इंडाइजेशन नहीं होता है, बल्कि फ्लोराइड आयन की जो प्रदूषक है इसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जो दांतों में जो पीलापन जो हो जाता है उसकी वजह से हो जाता है। ठीक है, तो फ्लोरोसिस रोग इसके कारण होता है, फ्लोराइड आयन के कारण, फ्लोरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दो सूचियां दी गई हैं, सूची 1 में कल्चर्स दिए गए हैं, सूची 2 में ये जो कल्चर है वो किससे रिलेटेड है ये दिया गया है। नीचे कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। तो पहले देख लेते हैं सूची 1 में कौन से कल्चर है। विटिकल्चर है, मेरीकल्चर है, पिसीकल्चर है और ओलेरीकल्चर है। सूची 2 में है सब्जी खेती, मछली पालन, समुद्री जीवों का पालन या फिर अंगूर की खेती। तो क्वेश्चन 7 का कूट की सहायता से आंसर करना है। क्या होगा आंसर। क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4 3 2 1। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे दिया गया है विटिकल्चर। विटिकल्चर जो होता है वो अंगूर की खेती से रिलेटेड है। ठीक है, मैच कर लेते हैं एक बार। तो विटिकल्चर जो है वो अंगूर की खेती से रिलेटेड है। उसके बाद है मेरीकल्चर। मेरीकल्चर में क्या होता है, समुद्री जीवों का पालन। फिर है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर में मछली पालन। और फिर ओलेरीकल्चर जो है इसमें सब्जी की खेती होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शंस हैं बरेली में, मथुरा में, करनाल में या फिर पटना में। तो क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बरेली में।
ये जो इंडियन वेटरनरी यानी कि पशु चिकित्सा विज्ञान जो अनुसंधान है, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बरेली में है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान ये उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में इज्जत नगर जो है वहाँ पे ये स्थित है, ठीक है। और ये पशु चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की प्रमुख संस्था है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 9 दिसंबर 1989 को हुई थी। 1989 में ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है, जो मनुष्य नहीं समझ पाता कि अब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। वो किस रोग से पीड़ित है? ऑप्शंस हैं बुलीमिया, मधुमेह, एनोरेक्सिया या फिर अति अम्लता से। तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बुलीमिया। तो क्वेश्चन 9 का जो आंसर था बुलीमिया, इसमें होता क्या है, बुलीमिया नार्वोसा भोजन ग्रहण करने में असंतुलन की बीमारी है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन रोक देना चाहिए, यानी कि वो भोजन इतना वो खाता चला जाता है, उसे पता ही नहीं चल पाता है कि कब जो है उसका पेट भरा कि नहीं भरा। और इससे क्या होता है कि जब ओवर जो है उसका जो है मतलब कि ज़्यादा जब वो खा लेता है तो उसकी वॉमिटिंग वगैरह अपच की कंडीशन फिर आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस जो है कौन सा ऐसा प्रक्रम इन्होंने किया था जिसमें आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शंस हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा है विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए, स्पेसिफिक हीट के लिए, और फिर विशेष सापेक्षिकता सिद्धांत के लिए, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए, यानी बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक के लिए। तो इसमें कौन सा जो है किसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन जो है उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।